हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? सुपर डुपर मौज मस्ती हो रही कि नहीं? पर आज हम सुपर डुपर एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। बड़ा मजेदार। इनफैक्ट मैं तो बोलूंगा भाई मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर है। तुम्हें ये तो पता ही है कि तुम्हारे भाई की फिजिक्स फेवरेट है। फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर होते हैं ना एकदम खासम खास, ये उनमें से है। और ये चैप्टर भैया तुम्हारा ना 12 तक साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं पक्का। चाहे तुमने साइंस लेनी है, चाहे तुमने बायो लेनी है, हाँ कॉमर्स ले ली तो बात ही अलग है। बट अगर देखो साइंस के स्टूडेंट रहने वाले हो ना, बुद्धि खोल के पढ़ना, क्योंकि ये साथ नहीं छोड़ेगा। बता रहा हूँ, फिजिक्स बहुत परेशान करती है बाद में जाके। अभी से अच्छी कर लो, दोस्त बना लो फिजिक्स को। चलो तो आज शुरू करेंगे। ऐसी दोस्ती कराऊंगा फिजिक्स के साथ, तुम्हारी मजा आ जाएंगी। बहुत ईजी, मतलब बहुत ही ईजी चैप्टर है। यहाँ तो तुम्हें बिल्कुल एकदम लल्लू पल्लू पढ़ाया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अपना फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो एकदम फ्री के मार्क्स होते हैं, बहुत ईजी सा होता है। आंसर ऑलमोस्ट हमें लिखा ही हो जाता है। चलो देखते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज टू ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? पहली बात उसका आंसर है इसका इलेक्ट्रिक स्विच। बट अब मैं आपको इसका थोड़ा सा थ्योरी में लेके चलता हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराना नहीं है। वो तो आपको आप गूगल भी कर लेते, बट आप इस वीडियो में आए हो तो कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी चाहिए ना आपको, ये मेरा काम है। तो मैं आपको चैप्टर में जो चीज़ें हैं ना, जो कोर कॉन्सेप्ट है, वो इन क्वेश्चन आंसर्स में ही पढ़ा देता हूँ। यही बेस्ट चीज़ है इस वीडियो की। तो आप फटाफट समझो इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। देखो, समझो करंट जो है ना वो एक फ्लो की तरह है। क्या फ्लो मतलब भैया समझ नहीं आ रहा? देख सिंपल सी चीज़ है। करंट को ऐसे समझ ले जैसे पानी। पानी क्या है? तैर फ्लो करता है ना, एक जगह से गिरा दो तो दूसरी जगह पहुंच जाता है फैलते फैलते। सिमिलरली करंट को इमेजिन करो कि करंट भी ऐसी तरीके से होता है। तो करंट अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। बस करंट के साथ दिक्कत क्या है ना, करंट को ट्रैवल करने के लिए चाहिए मीडियम। और कैसा मीडियम? करंट को चाहिए मीडियम किस टाइप का? या तो वो मेटल होना चाहिए, या तो वो ह्यूमन होना चाहिए। हम ह्यूमन है ना, हमारे अंदर सॉल्ट हैं, उन सॉल्ट की वजह से। तो अब इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या हमें एक पावर प्रोवाइड करता है, एक ऐसी पावर जिससे हम करंट के फ्लो को अपने अकॉर्डिंग रोक सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं। ईजी एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? अरे भाई आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिख ही नहीं रहा होगा, इस साइड में देखना पड़ रहा होगा। अब मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग के साथ भी दिखाऊंगा। तो अब देखो, यहाँ भाई आपकी जो छत है वहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है ना? अब ये पंखा आपके अकॉर्डिंग, अब सोचो कितना खराब होता अगर ये पंखा हर समय चलता रहता। चलता ही रहता, चलता ही रहता, चलता ही रहता, ठंड आ जाती है आपको, ठंड लग जाती। तो इस वजह से लोगों ने, साइंटिस्टों ने क्या बनाया? स्विच बनाया। सिंपल सा डिवाइस था, बहुत सिंपल सा, जो क्या करता था, जिसको आप ऐसे दबाओगे तो क्या वो ऑन हो जाता था। ऑन हो जाना मतलब वो करंट को कनेक्ट कर देता था। अब करंट कनेक्ट हो गया तो मतलब इलेक्ट्रिक जो सर्किट था वो पूरा हो गया, और करंट फ्लो कर रहा है पूरे सर्किट में। तो क्या होगा, जो भी आपने डिवाइस लगाई है वो चलने लग जाएगी। और वहीं पे अगर आपने इसके ऑफ कर दिया तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन पे भैया बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया आपने तो, बट चिल मार। इस चैप्टर में ना यही कुछ कोर कॉन्सेप्ट है जो आपकी याद, आपको ना साथ लेके चलने हैं हर क्लास में। तो टाइम की टेंशन मत लो, चैप्टर को अच्छे से समझो, उसको टारगेट बनाओ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रिक सेल हैज डैश टर्मिनल। किसी भी इलेक्ट्रिक सेल के कितने टर्मिनल्स होते हैं? भाई रिमोट के पीछे जो सेल होता है वो इलेक्ट्रिक सेल होता है। उसके कितने टर्मिनल्स, कितनी साइड होते हैं? पॉजिटिव, एक नेगेटिव, ठीक है? चलो ट्रू फॉल्स है। ट्रू फॉल्स तो लिटरली मैं बोलता हूँ फ्री के मार्क्स होते हैं। इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू मेटल्स, ये ट्रू है या फॉल्स है? इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेटली कैन फ्लो थ्रू मेटल्स। अभी मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रिक करंट को मीडियम चाहिए होता है ना, मीडियम। और वो मीडियम क्या हो सकता है? वो बेस्ट मीडियम है उसमें से क्या? मेटल्स। मेटल्स तो बेस्ट मीडियम होते हैं। मतलब आप करंट को, मतलब अगर आपको बेस्ट मीडियम इन द सेंस, जो करंट होल होते हैं ना आपके घर पे स्विच, उसमें आप कुछ भी मेटल की रॉड लो, ऐसे करके डाल दो और आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा मीडियम है करंट। अच्छे से पता चल जाएगा, बालों को भी पता चल जाएगा तुम्हारे। सो इंस्टेड ऑफ मेटल, आप देखो इसका तो आंसर ट्रू हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ मेटल वायर्स अ जूट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू मेक अ सर्किट। क्या? इस क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट समझो। ये क्वेश्चन हमें कॉन्सेप्ट सिखाता है इंसुलेटर और कंडक्टर्स का। भैया ये क्या चीज़ है? देख भाई बड़ा सिंपल है। कोई भी ऐसा मटेरियल जो करंट को अपने से पास होने दे। क्या बोला मैंने भैया? कोई भी ऐसा मटेरियल जो करंट को खुद में से पास होने दे, वो होता है क्या? कंडक्टर। जैसे कि मेटल, जैसे कि इंसान, जैसे कि पानी, इन सब में से करंट पास हो सकता है। तो ये सब क्या है? कंडक्टर्स हैं। और वहीं पे एक ऐसा डिवाइस या ऐसी चीज़ या एक ऐसा लिक्विड जो करंट को पास ना होने दे अपने से, उसे क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जैसे कि रबड़ है ना, या फिर जैसे कि प्लास्टिक। कभी आपने देखा है जो हम घर पे टेस्टर होता है,
जिसको यूज़ करते हैं ना स्विच ऐसे पेच कसने के लिए, वो टेस्टर प्लास्टिक लगी होती है उसमें नीचे, या फिर पेचकस में भी पीछे प्लास्टिक लगी होती है। क्यों? क्योंकि आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि वो प्लास्टिक है और वो इंसुलेटर है, वो करंट को पास नहीं होने देगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आप ये पूछ रहे हैं कि आपको वायर मेटल की जगह जूट स्ट्रिंग लगा दी सर्किट बनाने के लिए, तो क्या सर्किट काम करेगा? देखो भाई, जूट की जो रस्सी होती है ना, मतलब पेड़ से बनी हुई कोई भी चीज़ क्या होती है? इंसुलेटर होती है। तो भाई यहाँ पे वो काम नहीं करेगी। आंसर इज वेरी क्लियर, राइट? तो आंसर हो गया आपका, क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आप जूट की स्ट्रिंग यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू अ शीट ऑफ थर्माकोल। क्या इलेक्ट्रिक करंट थर्माकोल की शीट से पास हो सकती है? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि क्या थर्माकोल कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि थर्माकोल होता है एक इंसुलेटर, तो इसीलिए यहां पे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाई इमेज क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। अब आपको ये बताना है कि बल्ब काहे नहीं जल रहा है इस अरेंजमेंट में। क्या बल्ब काहे नहीं चल रहा है? तो यहाँ पे क्या है, एक सेल है जहाँ पे कनेक्शन कर रखा है, एक पॉजिटिव से एक नेगेटिव में। वेरी गुड, चंगा है सब कुछ। इधर बल्ब में भी कनेक्शन कर रखा है, इधर भी चंगा है। इधर देखते हैं, इधर लगा रखा है इन्होंने एक पेचकस। पेचकस की एक साइड है मेटल, एक साइड है प्लास्टिक। नहीं कर दी ना गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी बताओ? भाई प्लास्टिक लगा दी। अब प्लास्टिक से करंट कैसे पास हो जाएगा? प्लास्टिक तो कंडक्टर है ना, तो इसीलिए यहीं पे सर्किट ब्रेक हो गया। और यही आंसर है आपका। बल्ब विल नॉट ग्लो इन द अरेंजमेंट। व्हाई? बिकॉज द होल्डर ऑफ द टेस्टर का जो होल्डर है, वो जो यूज करा गया इस कनेक्शन में, वो प्लास्टिक से बना हुआ है और वो एक इंसुलेटर है, इसीलिए करंट फ्लो ही नहीं करेगा, सर्किट आपका ब्रेक हो गया। ओके जी, चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है, जो आप ये कंप्लीट करो सर्किट को। कंप्लीट द ड्राइंग शोन इन इंडिकेट वेयर फ्री एंड्स ऑफ द टू वायर शुड बी जॉइंड। अब ये कह रहे हैं आपको ये बताना है कि इस सर्किट में जो दो फ्री वायर हैं ये कहाँ जॉइंट होने चाहिए। तो हम बताते हैं। देखो, एक फ्री वायर होना चाहिए आपका इधर जॉइंट, और दूसरा आपका फ्री वायर होना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल पे। इधर देख लो, सिंपल सी बात है। एक इधर कनेक्शन हो रखा बल्ब में, तो दूसरे वायर का भी बल्ब में कनेक्शन हो गया, और वहीं इधर कुछ कनेक्शन नहीं हो रखा तो एक कनेक्शन इधर हो गया। एक्सपर्ट हो यार तुम लोग, तुम्हें खुद ही पता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलो, तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख भी देते हैं। अर्लियर द कनेक्शन इज नॉट कंप्लीट एज वन ऑफ द एंड ऑफ द सेल इज नॉट कनेक्टेड टू द स्विच। एक कनेक्टेड ही नहीं था स्विच से और एक बल्ब से, तो इसीलिए कोई फ्लो ही नहीं हो रहा था सर्किट में। इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक एंड को कनेक्ट कर दिया गया स्विच से और दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया गया बल्ब से। उसके बाद बल्ब ने जलना शुरू कर दिया। वाई? क्योंकि सर्किट हो चुका है पूरा। नेक्स्ट, वॉट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच को यूज करने का क्या पर्पस होता है? ऑलरेडी अच्छे से चैप्टर की शुरुआत, मतलब वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूं। आप देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक स्विच हेल्प इन मेकिंग एज वेल एज ब्रेकिंग द सर्किट विदाउट रिमूविंग द कनेक्शन। बड़ी गजब की लाइन लिखी थी। क्या लिखी थी? इलेक्ट्रिक स्विच आपकी हेल्प करता है एक सर्किट को मेक करने में और ब्रेक करने में, दोनों में। तो सर्किट बनाने में भी और उसको ब्रेक करने में भी, बट कनेक्शन नहीं टूटेगा। ऐसा नहीं होगा आपको बार बार कनेक्शन करना पड़ रहा है, बस आपका सर्किट ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है, ऑन हो जाता है जब आप चाहो। तो क्या है? व्हेन द स्विच इज ऑन करंट फ्लो करेगा, व्हेन द स्विच इज ऑफ करंट फ्लो नहीं करेगा। दस ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी बचाता है टू एंड मेक द यूज ऑफ अप्लायंस ईजियर। और अप्लायंस क्या, जो भी चीज़ें हम घर पे यूज़ करते हैं सब अप्लायंस कहलाती हैं, उनके यूज़ को ईजी कर देता है। जैसे कि टेलीविजन, आयरन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, सब में आपका ये स्विच यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फोटो वाला क्वेश्चन है, मस्त होता है। वुड द बल्ब ग्लो आफ्टर कंप्लीटिंग द सर्किट इफ इंस्टेड ऑफ सेफ्टी पिन वी यूज एन इरेजर। तो भाई यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो सेफ्टी पिन यूज़ करी गई है, क्या इसकी जगह अगर ये इरेजर लगा देते तो ये सर्किट जलता? इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इरेजर एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है। तो अगेन आपकी जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इरेजर क्या होती है? एक इंसुलेटर होती है। तो इसीलिए आपका जो सर्किट है वो नहीं कंप्लीट होगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, क्योंकि इरेजर जो है वो क्या है? बिकॉज इरेजर या रबर जो भी बोलो, इज एन इंसुलेटर और करंट उससे पास नहीं हो सकता, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड द बल्ब ग्लो इन द सर्किट इन द फिगर। भाई क्या यहाँ पे बल्ब जलेगा? एक कनेक्शन इधर है, एक कनेक्शन इधर है, सोचो बल्ब जलेगा।
तो आंसर है नो, द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द वायर फ्रॉम बोथ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द बल्ब। तो यहाँ इन्होंने क्या करा है, देखो एक बल्ब का टर्मिनल इधर होता है, एक इधर होता है, इन्होंने क्या करा, दोनों वायर उठा के एक ही टर्मिनल में ठूंस दिए। तो कैसे बल्ब जलेगा, बल्ब के तो दोनों टर्मिनल कनेक्ट होने चाहिए ना, तो एक आपका वायर इधर कनेक्ट होना चाहिए था, अब आपका बल्ब चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर टू मेक द बल्ब ग्लो वायर शुड बी कनेक्टेड टू बोथ ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, यूजिंग द कंडक्शन टेस्टर। अभी कंडक्शन टेस्टर क्या होता है, वही जो घर पे स्क्रू ड्राइवर वाला टेस्टर होता है ना, उसे ही कहते हैं। एज ए ऑन एन ऑब्जेक्ट इट वॉज फाउंड दैट बल्ब बिगिंस टू ग्लो। तो जब उस कंडक्शन टेस्टर से हमने टेस्ट करा एक ऑब्जेक्ट पे, तो पता चला कि उसका जो बल्ब होता है ना वो जल रहा है। अब क्या वो कंडक्टर है, इंसुलेटर है? क्या दिमागदार क्वेश्चन था। कंडक्शन टेस्टर क्या आंसर ही बोल दिया। कंडक्शन टेस्टर क्या टेस्ट करेगा, कंडक्शन टेस्टर कंडक्टिंग को टेस्ट करेगा, यही तो बताएगा कि वो कंडक्टर है कि नहीं। तो अगर उसकी बल्ब जल रही है अंदर, तो इसका मतलब वो क्या है, इसका मतलब वो एक कंडक्टर है। आंसर बहुत सिंपल था। तो दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इंसुलेटर बिकॉज इट अलाउज द करंट टू फ्लो थ्रू इट एंड दस हेल्प्ड इन ग्लोइंग ऑफ बल्ब। यहाँ पे लिखा है बिल्कुल बिल्कुल गलत, इंसुलेटर नहीं होगा, यहाँ पे होगा कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टर ही वो आइटम होते हैं जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं। तो इसीलिए हमेशा गूगल पे पढ़ना सही नहीं होता, वहाँ पे गलत भी चीज़ें लिखी हो सकती हैं, इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ना थोड़ा बेटर होता है। इसी बात पे जय माता दी बोलो और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। चलो बढ़ते हैं आगे। आंसर पता चल गया ना, इंसुलेटर होता है। वाई, क्योंकि कंडक्शन टेस्टर यही टेस्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई शुड एन इलेक्ट्रीशियन यूज रबर ग्लव्स वाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक स्विच एट योर होम। तो कभी भी इलेक्ट्रीशियन साहब आते हैं, अब तो भाई हमारे इंडिया में तो बड़े गजब के होते हैं, उनको तो जरूरत ही नहीं, सब कुछ पता होता है। बट अगर आप यूएस वगैरह में देखो तो वहाँ पे बड़े एकदम रबड़ के ग्लव्स पहन के आते हैं और तब काम कर रहे होते हैं। वाई, क्योंकि रबड़ के ग्लव्स इंसुलेटर हैं, है ना, तो करंट लगेगा ही नहीं। Rubber gloves are insulator which do not allow the current to flow through it. Therefore, an electrician use rubber gloves while repairing an electric switch at your home. इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन साहब होते हैं वो आपके घर आते हैं, रबड़ के ग्लव्स पहनते हैं, तब काम करते हैं, ताकि उन भाई साहब को करंट ना लग जाए, कहीं उनको साथ पता चला सही करना है, उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़े, ऐसा ना हो जाए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए। ठीक है जी, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, बड़ा दुख के साथ लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं यार हम। द हैंडल्स ऑफ द टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर्स एंड प्लायर्स। भैया प्लायर क्या होता है, अरे पेचकस, यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस फॉर रिपेयर वर्क यूजुअली हैव प्लास्टिक और रबर कवर ऑन देम। कैन यू एक्सप्लेन वाई। तो देखो, जो भी चीज़ें इलेक्ट्रीशियंस यूज करते हैं, चाहे वो पेचकस हो या प्लास्टिक हो, पेचकस हो या फिर प्लास हो, उन सब पे प्लास्टिक लगी होती है। क्यों लगी होती है ये पूछा जा रहा है। अब तो ये तुम भी मुझे बता सकते हो और फटाफट कमेंट करके बता दो, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। बहुत ईजी है यार। देखो, जो हैंडल्स होते हैं, हैंडल वो पार्ट होता है किसी भी टूल का जिसको हम पकड़ रहे हैं। अब अगर वहीं पे प्लास्टिक लगा दी, प्लास्टिक नहीं लगाई, तो जो करंट है वो हमारे अंदर भी चला जाएगा, फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसीलिए हम क्या लगाते हैं वहाँ पे, इंसुलेटर लगाते हैं। और प्लास्टिक क्या है कि इंसुलेटर है, तो ये जो प्लास्टिक रबड़ वबड़ है ना, ये सब क्या इंसुलेटर की तरह काम करती है, और ये इलेक्ट्रिशियन या फिर हमें प्रोटेक्ट करती है सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक और एक्सीडेंट से। और इसी के साथ चैप्टर अपना हो गया है समाप्त। वीडियो लगी हो धुआंधार, अच्छी या जैसी भी, कमेंट करके बताओ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके जाओ। वाह क्या लाइन थी, मजा आ गया। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।